अंकल से बोल दो कि हमें मंच तक पहुंचा दो, वो आपको गोद में उठा के ले आएंगे। बेटा जल्दी बोल दो बाजू वाले से। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन। सभी बजा तालियां। बसा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, कान्हा बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, कान्हा बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, कान्हा बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। और एक चीज और गौर कर ले पहले, फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कक्का ने कह दी कि बगल वाले से अपने व्यवहार हैं और ओके मोड़ा की बारात जा रही है, वो में चली जा, तो सब सज के चले जा। वो किला ने नए कपड़ा भी ले ले और उसे व्यवहार नहीं है, तब भी ओकी बारात में नच के आते हैं पूरे भिड़ के, आते के नहीं। तो ये तो पावन वृंदावन धाम बना है, सुंदर भगवान के चरित्र चल रहे हैं। भाव रूप से भगवान के चरित्रों में खो जाएं और जो भी भगवान के भजन में नृत्य करना चाहते हैं अपनी जगह पर खड़े हों और एक अनुशासित तरीके से दूसरे की बारातों में तो खूब नचे भैया। ये तो बांके बिहारी का दरबार है, खोल दो अपने मन के दरवाजे और जोरदार तालियों के साथ नृत्य करें। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में,
पटेल रामपुर, उनके परिजन खड़े हैं पीछे गेट पे। माताएं अपना भाव भंग मत किया करे, वो भी बच्चे गुम जाते हैं बेचारे, तो उनको भेजना पड़ता है। अब ऐसे में आप लोग बैठ जाती हैं कि अब तो भजन बंद होगा, है ना। तो अब समस्या है, एक बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचाना भी जरूरी है और ये भजन भी उतना ही जरूरी है। तो यही आपकी परीक्षा होती है कि बीच में यदि कोई सूचना आती है, लय कम हो जाती है, तो आप अपने भाव रूप से नृत्य आरंभ रखें। रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुझको लिटा के। रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुझको बिठा के। कैसे चरण दबाऊं? जिनके यहाँ अभी 1-1.5 फुट के लगभग 2-2.5 साल के बच्चे हैं, ऐसी ठंड में दिन भर अपने यहाँ बोलते बहुत दौदरा करत है घर में। फिर शाम को माता जबरन उसको पकड़ती है और उसके हाथ पैर में तेल लगाएगी, किसको ठंड ना बैठ जाए। सरसों का तेल लगाती कि नहीं? कौन कौन माताएं लगाती, जरा हाथ उठाओ। किसके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसी ठंड में उसको सरसों का तेल लगाती, उसके चरण दबाती हैं धीरे धीरे। जो बहुत दौड़ लगाता है दिन भर, थक जाता होगा, तो उसके चरण दबाती हैं माताएं। बिल्कुल वैसे ही रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुझको लिटा के। रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुझको लिटा के। धीरे 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 चरण दबाऊं मैं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं मैं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं मैं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर दे हो, बसा के तुझे नैनन में, हो बसा कर दे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। कृष्णा बसा कर दे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, हो बसा कर दे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। और अंतिम विनय क्या करते हैं, उस राधा रमण सरकार से उसके चरणों में अंतिम विनय क्या होगी इस भाव की। हो जल बनू चिंता नहीं भूला हुआ
बना दे। काग भी कर दीजिए पर नाथ ब्रज का कीजिए, हौसले रखा करूंगा श्याम की दीवार में। जो मिले जूठन कभी उन ग्वाल वालों की हमें, तो न जाऊं भूल कर भी इंद्र के दरबार में। भाग्य पहुंचा दे हमें उस सांवरे के पास में। कौन मोहन है हमारा दूसरा संसार में। और अब तो इंतजार की हद हो गई और प्रार्थना है, हे भगवान, हे भाग्य पहुंचा दे हमें उस सांवरे के पास में। वो नहीं आ रहे यदि तो हमें ही ले जाओ उधर। कौन मोहन है हमारा दूसरा संसार में। हालांकि हम बड़भागी हैं, कैसे सुंदर सहयोग जुटाने वाला इधर गोपाल बैठा है, वो टेढ़ी टांग वाला। उसकी कृपा से उनने अपना दूध हमारे क्षेत्र में बिठाल के रखा है कि इनको कोई तकलीफ ना हो। जब इनको जरूरत पड़े तो वो यही वृंदावन बना दे, यही ब्रज के सारे संतों को बुला दे और यही ये भगवान नाम जिस बिटिया का पहले अनाउंसमेंट किया था, इतने भाव में वो देखो आ गई मंच के पास। जिसकी भी हो माता आ जाओ, ले जाओ। राधिका किशोरी राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, हमको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, हमको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में हो, नैनन में हो, बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। कान्हा बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। खबर मोरी ले रही हो। दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार। बागेश्वर धाम सरकार की खबर मोरी ले रही हो। बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले रही हो। बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले रही हो। बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले रही हो। बागेश्वर गढ़ दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार। बोलो बागेश्वर धाम की गढ़ के हनुमान खबर मोरी ले
महिमा ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। और संग विराजे सन्यासी बाबा, संग विराजे सन्यासी बाबा, संग विराजे मोरे सन्यासी बाबा, संग विराजे मोरे सन्यासी बाबा। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो कृपा को दान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। एक मिनट, जितने सरकार आ रहे हैं तो सबको डांस करना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके, और जैसे भी बन सके वैसे डांस करो। भाव रूप से केवल भाव रूप हाथ से ऊपर उठाएं और तालियां बजाएं, यही आपका नृत्य होगा। और महाराज श्री आ रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है बैठे रहे, कि बैठे रहेंगे और वहीं से दर्शन करेंगे। जैसा बताया गया है कि महाराज जी यहीं से आशीर्वाद देंगे, तो आप सभी डांस करें। क्या कहेंगे? हमें दे दो कृपा को दान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर हमारी है रहियो, बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी है रहियो, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। रहियो रे जल रहियो, ले रहियो मोरी ले रहियो, जल रहियो रे जल रहियो, ले रहियो मोरी ले रहियो। काला कोटा में बोले भगवान, एक काला कोटा में बोले भगवान, खबर मोरी ले रहियो, काला कोटा में भोले भगवान, खबर मोरी ले रहियो। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जो मन से परिक्रमा लगावे, 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 विकट विराल काल टर जावे, विकट विराल काल टर जावे। जो मन से परिक्रमा लगावे, जो मन से परिक्रमा लगावे, विकट विराल काल टर जावे, विकट विराल काल टर जावे। हर संकट कटे कल्याण, बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रहियो, बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रहियो, बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रहियो, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। और भूत प्रेत सब भरे हाजिरी, भूत प्रेत सब भरे हाजिरी। बागेश्वर धाम में ऐसी महिमा है। एक मिनट, सभी लोग बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। अगर नहीं बैठे तो आगे और भी व्यवस्था की गई है बागेश्वर धाम सरकार के बैठने की, वो वहीं बैठेंगे, यहाँ आएंगे ही नहीं। आप लोग सभी लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, बैठ के नृत्य
करने का मन करे तो अकेले हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाया करे। भगवान समझ जाता है कि ये भक्त भीतर से भाव रूप से नृत्य कर रहा है। तो सभी बैठ जाएं, व्यवस्थाओं में सहयोग करें, सभी बैठे ताकि सबको दर्शन हो। भूत प्रेत सब भरे हाजरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी। और मांगे माफी करे चाकरी, मांगे माफी करे चाकरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी, भूत प्रेत सब भरे हाजरी। मांगे माफी करे चाकरी, मांगे माफी करे चाकरी। अब भूत प्रेत सब भरे हाजरी, मांगे माफी करे चाकरी। ऐसो काय हो काय की हे बालाजी की गदा है बलवान, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। और आखिरी में हे माँ अन्नपूर्णा भरे आरती, माँ अन्नपूर्णा भरे आरती, माँ अन्नपूर्णा मंगल करती, माँ अन्नपूर्णा मंगल करती। कृपा करे भंडारे भरती, कृपा करे भंडारे भरती, माँ अन्नपूर्णा मंगल करती, अन्नपूर्णा मंगल करती। कृपा करे भंडारे भरती, कृपा करे भंडारे भरती। ताकि बालाजी की कथा है भगवान, बालाजी की कथा है बलवान, बागेश्वर गढ़ा के हनु दोनों दुबर खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही से, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। बोलो बालाजी महाराज की। गड़ा कोटई में रहे अयो, बागेश्वर गड़ा के हनुमान। आ तो रहे हो, इत ही रहियो। अब आदरणीय जारोलिया जी, हाँ, बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की जय। और अब आप सबके इंतजार का जो समय था वो पूरा हुआ। पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हमारे नगर में प्रवेश करने वाले हैं, रोड से निकल के गड़ाकोटा की तरफ आ गए हैं। नहीं, आप विश्वास करो, सही सही बता रहे हैं, कोई आ ही रहे हैं। 1-2 मिनट के अंदर सब लोग अपने स्थान पर रहें, कोई अफरा तफरी ना करें महाराज जी के आने पर, क्योंकि महाराज जी पर्याप्त समय देंगे। आपके बीच में जो मंच लगा है नया, आप देख ही रहे होंगे, उस पर बैठकर महाराज जी सबको भरपूर आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे। तो आप लोग कोई छटपटाहट ना दिखाएं, अपने अपने स्थान पर शांति से बैठें। और बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है श्री बागेश्वर वाले महाराज जी पर, आप सबने खूब देखा होगा सोशल मीडिया पर और प्रत्यक्ष में भी। भगवान बालाजी महाराज उनके माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से बहुत सारा जनता की भलाई का, हम सब की भलाई का काम करा रहे हैं। निश्चित रूप से वह एक विभूति है हमारे बुंदेलखंड की। और आज हम सभी
सौभाग्यशाली हैं। भाई अभिषेक जी ने खुद जाकर उनके स्थान पर जाकर उनको आमंत्रित किया था, उसी वजह से कृपा करके आज वो हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और अब घर बैठे उनका दर्शन और उनके वचनामृत का लाभ हमें मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आप सब सजा दो घर को, आ गए हैं प्रभु, यहीं कहीं है। थोड़ा और रख जाओ महाराज जी के आ जाए नजदीक जब होगा जी। नहीं सर, तो अभी पंचमुखी हनुमान जी निकल आए हैं महाराज जी। आने वाली हवा बता रही है कि वो तो इतना ही कहूँ है। चलो तो हो जाए ठीक है। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। ध्यान रखें, चलो अगर आप लोग खड़े हुए तो सरकार उधर कार्यालय में जाके बैठ जाएंगे, वो यहाँ नहीं बैठेंगे, ये उनने पहले ही बोल दिया था। सभी लोग बैठे रहें, बैठ के ही स्वागत करेंगे। विशेष ध्यान रखें, कोई भी खड़े होकर अव्यवस्था न फैलाए, अपनी जगह पर बैठे रहें, केवल हाथ उठा दें, यही आपका समर्पण है उनके लिए। अभी सोशल मीडिया पे हमने देखा, उसमें आ रहा था कि मड़िया 2 में और उसके आसपास के गांव में लोग सड़कों पे लेट गए। तो महाराज जी क्या करते, कैसे निकलते, इसलिए उनको देर हो गई। गांव में ये खबर फैल गई कि वो गड़ाकोटा जा रहे हैं, तो पूरे मार्ग में लोगों ने उनको जगह जगह रोका, स्वागत किया उनका। तो सब कुछ ना कुछ समय तो उसमें लगता ही है, इसी वजह से वो उनको विलंब हुआ हम तक आने में। लेकिन अब हमारा जो अवसर इंतजार था वो पूरा हुआ। पूज्य महाराज जी अब बिना विलंब के हमारे बीच में आ रहे हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर वो हमारे बीच में होंगे। जब तक हमारे उनके सम्मान में प्रस्तुत करें भजन भाई राजा पांडे जी, सजा दो घर को गुलशन सा। हाँ बहुत अच्छा। हमरा है उसी की तका करते हैं, बुड्ढी सरकार उस तरफ है, राह देख रहे हैं। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हमरा है उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं। रानू अहरवाल की मम्मी बैजंती मंच के पास आ जाए जल्दी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को, इस प्रांगण को, इस मंच को, अपने मन को। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,
कुटिया भी गुलशन सी लगी, कुटिया भी गुलशन सी मेरे सरकार लगे, कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है। हाथों में कोई तो रेखा है जो अभी सीधी नहीं है, तब तो सरकार देर लगा रहे हैं। जल्दी से भगवान के भजन में ताली बजाइए कि वो पिटते पिटते सीधी हो जाए। वो सरकार जब रेखा सीधी हो जाएगी तो जल्दी से आएंगे और बैठ जाएंगे। हमारे भैया गोपाल जी हमारे क्षेत्र के मुखिया, सरकार के इंतजार में गोपाल खड़ा है द्वार में। सरकार के इंतजार में गोपाल खड़ा है द्वार में। कब तक देर लगाएंगे सोचिए जरा, कब तक देर लगाएंगे? कभी तो आएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
समय था तो ये परछाई आ गई थी जब हमने कृष्ण कन्हैया लाल को बुलाया था। अब सरकार को बुलाया है तो सरदार आ गए। देखो परछाई आ चुकी है सरदार की, तो सरदार आ गए हैं तो सरकार भी आने वाले हैं। तो जोरदार भजन के साथ सस्वर उनको बुलाएं। देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी। अभी ये पहला चरण है और इसमें क्या कहेंगे, एक एक करके आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? एक एक करके आएंगे। हुई रोशन मेरी गलियां, तो अभी हुई हो गई रोशन। ये कह रहे हैं रास्ता में लोग पड़े हैं, लेटे हैं, गाड़ियां फंसी हैं पुलिस से ढाबा के और अपने इसके बीच में, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा और करो। विचित्र स्थिति है जो पुलिस वालों ने बताई, ना तो बल प्रयोग कर सकते हैं, ना किसी को धक्का मुक्की कर सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना लाठी चार्ज कर सकते हैं। अद्भुत दृश्य है। तो मुझे ऐसा पता होता तो मैं बगैर सूचना के 2 बजे रात में बुलवा लेता और दूसरे दिन कार्यक्रम करवाता। मैं तो अनभिज्ञ था कि इतनी लोकप्रियता है। पुलिस आज कम से कम 1.5 से 2 लाख आदमी यहाँ पे आए, तो मुझे बड़ी तकलीफ है और हृदय में कष्ट है। लेकिन विधि में कुछ जमावट में और कुछ कार्यक्रम में कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे यदि ऐसे मालूम होता कि इतने लोग आएंगे तो मैं एक दिन पहले रात में बुलवा लेता, 2 बजे 3 बजे या 4 बजे सुबह। यहीं विश्राम करवाते हो, दोपहर से हो जाता शुरू। तो अब सब लोग क्षमा करें, कुछ हो गया तो हो गया। अब रास्ता में आदि पड़े हैं। ये पुलिस से ढाबा के आगे कहाँ तक आ गए? पेट्रोल पंप के यहाँ आ गए हैं। अब लेटे हैं, का मजाक है कुछ समझ। लोग भी तो व्यवस्था नहीं बनवाने दे रहे। अब ये वहाँ मड़िया 2 से लेके और पहले तक अभी हमने मोबाइल पे देखा, पुलिस वालों ने भी सूचना दी कि ये स्थिति है कि मतलब कंट्रोल के बाहर है कुल मिला के। तो अब थोड़ा भैया धैर्य रखो, सबके लिए मैं फिर क्षमा चाहता हूँ। जो लोग आए उनके लिए धन्यवाद, जो बैठे हुए ठंड में उनके लिए धन्यवाद, और जो चले गए महाराज जी से कहूँगा कि यहीं बैठ के उनको आशीर्वाद दे दे, ताकि उनके लिए जो कुछ भी फल मिलना हो भगवान का दर्शन का वो मिल जाए। तो अब ये लोग बता रहे हैं कि गड़ाकोटा की सीमा में रोन के आगे 10-15 मिनट हो गए, 30 मिनट। तो अब नहीं आ पा रहे हैं और सभी को ये लग रहा है कि पता नहीं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। बार बार कह रहे हैं आध घंटा, 1 घंटा, फिर 15 मिनट। तो ये असत्य अलग, ये समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि मजबूरी है। तो आपसे ही निवेदन करें, क्योंकि संत लोग हैं तो अपन को उनसे कह भी नहीं सकते हैं। और हनुमान जी के भक्त हैं, वे तो भविष्य देख लेते हैं। तो हमको सोचेंगे उनके बारे में तो अभी भविष्य को उन्हें पता चल जाए। गोपाल जी सोच रहा है, हम सोच भी नहीं पा रहे उनके बारे में। कोई नेता होता तो हम 2 मिनट में ठीक कर देते। अब कोई नेता होता तो हम देखते। अब लेकिन समस्या, कितना बड़ा नेता होता वो बहुत टाइम पे आता। अब आपने देखा होगा कोई लेट नहीं हुआ अपने यहाँ, लेकिन अब हो गया थोड़ा। अब क्षेत्र की जनता हो या बाहर की जनता हो, कोई भी हो, से मतलब नहीं है। लेकिन अब है तो थोड़ा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चलो अब करो, शुरू करो। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय हो। अब ठीक है, संतों पर सबका समान अधिकार है। भले हमने उनको आमंत्रित किया, लेकिन जो लोग राह में खड़े हैं उनके श्रद्धालु, उनका भी उतना ही अधिकार है। उसमें कुछ बुरा मानने जैसा नहीं है। ये बात जरूर है कि आप सब परेशान हो गए, लेकिन ठीक है, अब होता है कई बार हम लोग भी चाहकर भी समय पर नहीं पहुंच पाते। तो वो तो इतने बड़े संत हैं, तो ठीक है, उसी भाव में उनको देखेंगे हम सब लोग। उनके प्रति कोई अन्यथा भाव अपन को मन में नहीं लाना है। और बहुत सुंदर
प्रस्तुति हमारे भजन गायकों की हो ही रही है। आपका कोई घाटा नहीं है यहाँ रुकने में। आपका जो है उतना ही यहाँ पर मनोरंजन हो रहा है। हमारे कितने बढ़िया बढ़िया भजन सुनाए जा रहे हैं। तो एक भजन और हो जाए सरकार के आने तक जी। और जो लोग निराश होकर आसपास कहीं और जाने के विचार में हो तो आ जाएं, बहुत जल्दी आ जाएं। पंडाल में महाराज जी आ ही रहे। आप लोग कोई निराशा की बात नहीं है। और वैसे भी हम लोग कोई असत्य क्यों बोलेंगे। तो आप जो लोग यहाँ से जाने के विचार में हो तो थोड़ा और रोक लें और आ जाएं पंडाल में। महाराज जी आ ही रहे हैं। अब वो आए उसके पहले एक और सुंदर प्रस्तुति हमारे राजा पांडे और उनके साथियों की, उसका आप लोग आनंद लें। तो कुल मिला के हमारे क्षेत्र के लाडले हमारे भैया बैठे ही हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। सरकार आएंगे इधर। आप लोग भी इतनी तादाद में बैठे हो तो कम से कम खुद के ऊपर तो भरोसा रखो, लेकिन बैठ जाओ जब तो आएंगे। अब वो पीछे वाले खड़े हैं, जिनको आपके पीछे जो खड़े हैं उनको अगर बैठना होगा तो आपकी वजह से अव्यवस्था हो रही है, बस इतनी सी बात है। तो अब की बार अपन कन्हैया जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं हमारे सरकार के लिए। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, अब ये सरकार लोग भी आएंगे, परछाई भी आएगी। वो मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, वो प्यारी प्यारी मूरत के तू, बाके बिहारी कजरारे हो मोटे मोटे तोरे नैन, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तोरे नैन। छिपो घट है करिया अहिराज गले लिपटो, करिया पे धरे करिया फट है, करिया जमुना के दुकूल दो, करिया को बनो करिया तन है, करिया जमुना के दुकूल दो, करिया को बनो करिया तन है। भाई देखो सभी करिया 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 मेरा वो अपनो मन है, भाई देखो सभी करिया करिया ताली बजाकर महाराज जी के सम्मान में तालियां बजाएं सब लोग। व्यवस्था बनाए रखें, कोई आगे पीछे आने का प्रयास ना करें। सबको दर्शन होगा मंच से। घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए।
हमारे स्क्रीन के आसपास चल रहे हैं खंभों पे, उनसे निवेदन है भैया नीचे आ जाओ। घटना तो घटना कोई हो सकती है तो हम लोग समस्या में आ जाएंगे। कृपया सामने आके बैठें, व्यवस्था बनाए रखें। धार्मिक आयोजन है ये, कोई मजा मौज थोड़ी हो रहा, कोई मेला थोड़ी भरा है भाई। गंभीरता बनाए रखें आयोजन की और दूर रहें। हमारे जो सिस्टम लगा हुआ है संगीत का भी और स्क्रीन का, उससे दूर रहें। हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी से। पूज्य महाराज जी आ गए हैं। अब इतनी देर आपने इंतजार किया तो 1 मिनट और कर सकते हैं आप। कृपया शांति से अपने स्थान पर रहें। संत महापुरुषों के सामने हमें अनुशासन में रहना चाहिए, उनकी मर्यादा में रहना चाहिए। पूज्य बागेश्वर सरकार हमारे बीच में आ गए हैं, जिनका आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अब वह इंतजार का समय पूरा हुआ। अब आप देख ही रहे हैं कि मंच तक आने में भी समय लग रहा है उनको। इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखगस्वामरुताः सुनिमातरा शोभञ्जावानो भिदधे खो जगमायाः अग्निजिह्वा मनवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गुंसस्तनो भिर्वसेमहि देवहितञ्जदायुः सतमेनो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नामा पुत्रा सो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारे रेखतायुर्गन्तो आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु सहस्रशीरखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्य पृथ्वा त्यतिष्ठितसाङ्गुलम् पुरुखा एवेदगं सर्वं जगभूतं जज्जभाव्यम् भूतामृतत्वस्ये सानो जरन्नेनातिरोहति एतावानस्यमा
न्यायाश्च पुरुषाः पादोऽस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे अब सब लोग सामने से हट जाएं। सभी लोग जो सामने खड़े हैं महाराज जी के, उनसे अनुरोध है कृपया सामने से हट जाएं ताकि सबको दर्शन हो सके। अपने अपने स्थान पर आ जाएं सब लोग। मत्स्यासना नासने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादग्न्यात् सर्वभूतरीचाः सामानि जदनीरे छन्दा गुंसि जदनीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायतो तस्मादस्वा अजायन्त जेके चोभया दत्तः। कृपया महाराज जी के आसपास से हट जाएं सब लोग। जगनीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः यज्ञां बाराहि के प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रताः तेन। कृपा करके सभी लोग मंच से दूर हो जाएं। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो, बागेश्वर वाले महाराज जी की। जय हो। और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम है। और सब लोग जो फोटो खींचने का प्रयास कर रहे हैं कृपया हट जाएं। लोगों को बहुत मुश्किल से दर्शन हुआ है, कृपया क्षमा करें। चाहे मीडिया के लोग हों चाहे कोई पब्लिक के लोग हों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है अब हट जाएं आप लोग। हो गया जितना आप करना था, फोटो वगैरह हो गई। अब थोड़ा आशीर्वाद मिल लेने महाराज जी का सबको। सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। सभी लोग जितने जल्दी आप लोग हटेंगे उतनी जल्दी सत्संग आगे शुरू होगा। महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिल पाएगा। सभी लोगों से प्रार्थना है, सबकी ओर से माननीय मंत्री जी ने स्वागत कर दिया है। अलग अलग किसी को स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी भी महाराज जी के सम्मान में दो शब्द कहें। आइए। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग मंच पर खड़े हैं, आप लोग क्या पे आते हो वहां बैठ जाएं या फिर नीचे उतर जाएं। यथा स्थान जहां भी है वहीं बैठ जाएं। व्यवस्था बनाएं। ए संत जी हरो, आप लोग वहीं बैठो। ए बाबा जी बैठो आप वहीं। आप लोग खुद पूज्य हो, हमें कहा के फल पर। सभी लोग बैठ जाएंगे। आप लोग जो सुरक्षा में हैं, आप गलमैन लोग भी बैठ जाइए। चलो तुम लोग भी बैठो, जाओ बैठो, चलो जाओ एक तरफ चलो। जो भी खड़ा रहेगा मंच से नीचे कर देंगे। अरे व्यवस्था बनाइए, अपना घर है, अपना वतन, सारी बातें। बोलिए बागेश्वर वाले हनुमान जी की। हमारे बीच में जो पधारे हैं, कृपा पूर्वक भले ही विलंब से आए, भले ही विलंब से पधारे, उसका भी कारण है। ऐसे हमारे महाराज जी बागेश्वर वाले हमारे संत जी महाराज की।
उपस्थित समस्त संत समाज की और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की भी जय। हम सबके सौभाग्य से प्रतीक्षा हमें जरूर करना पड़ी, आप सभी को करना पड़ी, लेकिन मार्ग की बाधाओं से देखिए, मैं फिर सभी लोगों से निवेदन है, शांतिपूर्वक रहें, जरा बाजू में बैठे। हमारे क्षेत्र का क्या इंप्रेशन जाता होगा महाराज जी के पास में। हमें अपने क्षेत्र की गरिमा को बनाए रखें। महाराज जी कृपा पूर्वक हमारे बीच में पधारे। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि थोड़ा विलंब हुआ, थोड़ा क्या पर्याप्त विलंब हुआ, लेकिन महाराज जी अपने वचन के, अरे रह जा भैया, रुक जाओ भाई, नारे बाद में लगा लेना, दो बातें हो जाए पहले। जैसे कि मुझे सूचना थी, रास्ते में हर गांव में, हर कस्बे में महाराज जी के चाहने वाले, प्रशंसक, उनको पूजने वाले हजारों की संख्या में सड़कों पर लेटे हुए हैं, और कोई संत महात्मा ऐसे भक्तों की उपेक्षा करके तो नहीं आ सकता। इसी कारण से मंत्री को, आपको विलंब भले हुआ, मैं अपने क्षेत्र की ओर से और भी आजू बाजू के दमोह सागर जिले से जो भी आए हैं, देवर इत्यादि से, पथरिया से, सबकी ओर से महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूं। आपके लिए कष्ट हुआ, रास्ते में जो भी आपको कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं गोपाल भार्गव इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं बार बार अपनी जनता से कहता था, महाराज जी आने वाले हैं, और लोगों ने सोचा अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, क्या बात है। गोपाल भैया अक्सर झूठ तो बोलते नहीं है, लेकिन मैं क्या था, ना मेरे बस में था, ना आपके बस में था, हम सभी बेबस थे। हनुमान जी की ऐसी कृपा है महाराज जी आपके ऊपर। मैंने अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में बहुत लोकप्रियता देखी। मैं किसी की निंदा या किसी की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपका लोगों के प्रति प्रेम है, जो आपका विश्वास है, और जो आप, मैं कहूं एक शब्द, चमत्कार है आपका, इससे मेरे निश्चित रूप से आपने हमारे बुंदेलखंड का ही नहीं, हमारे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तान का आपने विदेशों में भी नाम रोशन किया और हमारे बुंदेलखंड में भी नाम रोशन किया। ईश्वर की दी हुई आपको शक्ति, ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, बजरंगबली हनुमान जी की कृपा, बालाजी सरकार की कृपा, आपकी कृपा से हमारा क्षेत्र खूब फले फूले, सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले, ग्रह शांति रहे, और आपके आशीर्वाद से हम सभी लोग आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, तमाम रोगों से मुक्ति हो, सभी प्रकार से लोग सक्षम रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं महाराज जी, हमारी जो सूचना थी वो लगभग 1 बजे की थी, और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस क्षेत्र में मैंने बहुत रैलियां की, बहुत जुलूस निकाले। हमारा रास मेला लगता है, इसमें भी होती खूब, और भी मेले लगते, और भी मैं कन्यादान करता हूं, उसमें भी होती है काफी भीड़, लेकिन आज जैसे लोगों की उपस्थिति मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी यहां पर नहीं देखी। मैं उन सभी भक्तजनों के लिए प्रणाम करता हूं। महाराज जी आपसे इतना ही प्रार्थना है कि जो लोग चले गए हैं, आप उनको भी कृपा करके आशीर्वाद देना। आप तो संत हैं, आप तो निरपेक्ष हैं, आप तो निष्प्रय हैं, आप तो निस्वार्थ हैं, आप निष्कपट हैं, इसलिए सभी के लिए अपनी कृपा की बरसात कर देना, यही मेरी जनता की इच्छा है। जो चले गए हैं उन पर भी, जो बैठे हैं उन पर भी आपके लिए पुनः पुनः प्रणाम है। एक बार सभी लोग कहेंगे, बोले बागेश्वर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राम
रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। तुलसी वृक्ष न जानिए काय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी गौ माता की गणेश भगवान की सन्यासी बाबा की बागेश्वर बालाजी की पूज्यपाद श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की पूज्यपाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की सब संतन की विराजमान सभी महापुरुषों की पूज्यपाद श्री जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की यहाँ विराजमान सभी भक्तों की आप सबके माता पिता की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरु महाराज की सत्य सनातन धर्म की इस यज्ञ आयोजन करवाने वालों की सहयोग करने वालों की और विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते हरा 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 हरा। साधु जी ओ साधु जी सीताराम खूब घरे आ रहे हुई अब क्या बताइए हमारी जैसी दुर्दशा है सो हम ही जाने। एक तो धाम पर आज यज्ञ पूर्ण हुई तो थोड़ा नहीं 1.5-2 घंटा वहां लेट हो गए। 1 बजे वहां चलना था 2-2:30 बजे वहां से निकल पाए। फिर रास्ता भर अरे राम 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 फूलन ही फूलन में कोनो आदमी अगर हमसे जबरदस्त ना होए तो फूलन ही फूलन में टपक जाए। आओ आओ तो भगवान की कृपा है कि हम साकुशल गड़ा कोटा आ गए। सो रास्ता में आप सुन के चौंक जे हो हम हटा नहीं गए दमोही नहीं गए बड़ा मलहरा नहीं गए जंगल के रास्ते से आए। बिजावर जटाशंकर होते भय फिर भी मड़िया दो छोटे छोटे गांवन में भगवान जाने कैसे पतो लग गो। अचानक जंगल में हो गाड़ी डाली कि भाई यहाँ से जल्दी पहुंचे भी। तो जितने भी पूरे रास्ते भर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सुनेंगे हम दोनों हाथ जोड़कर पूरे यहाँ सागर में गड़ाकोटा में जो गड़ाकोटा में आ जाए थे
हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि हम समय पर नहीं पहुंच पाए। अब अंग्रेजी में सॉरी बोले दई, दोबारा अब जब भी आवी हम समय पे आवे, ऐसो वचन दे। हाँ हाँ, अब एक बार आओ चाहिए और टाइम पे आओ चाहिए। बहुत हूँ जल्दी जो है दीपू, हमारे दीपू जी कह रहे गुरु जी कब आवी, हम बहुत हूँ जल्दी आवी। हाँ, तो हम जो है पुनः बार बार आप सबको खूब कष्ट हुआ। सुबह को बैठो 2 बजे को, बिना लोचा ही खाएं हम माल, और के पहले 12 बजे को बैठो तक कुल्लई पगला है ते तो हमें आधा घंटा आउत में तो ते भीतर ही लग गए, गेट पे छेंक लो हमें। बोले हम नहीं जाते। जो संगे थे पुलिस वाले बेचारे चश्मा से लगाए थे, एक जने पसीना आ गया उन्हें। हमने कहा इनकी तो बुरी स्थिति भई जा। हमने सारथी पे कहा भैया कैसो भी ले चलो, मन चलो, एक बार तो ले चलो। लेकिन आ गए, ये संतों की कृपा है। देखो किसी का भाव का अनादर भी नहीं कर सकते। जो रास्ते में है वो भी आप ही के जैसे हैं। हमारा ना तो कोई शत्रु है ना कोई प्रेमी है, सब बागेश्वर बालाजी के। हमें लगने लगता कि वो अपना काम छोड़कर अगर द्वार पर खड़ा है, हम 1 मिनट सीताराम ना करें तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। इस कारण से जो है हमें लगा 8 बज गए होंगे, 8 बजे आ पाए तो अपने मोबाइलन से सब जने जो है हमारी क्षमा पहुंचा दियो सब लोग। आप सब पर खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद है। खूब जुग जुग जियो, सब अलाय बलाय सन्यासी बाबा के चरणों में बंध जावे। बोलो बागेश्वर धाम की। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूछो कैसे? शायद दिन में आउते सो इतनो बैठ भी ना मिलते। कैसे हमें जाने दिल्ली 7 बजे हमारी चील गाड़ी पे पहुंचने तो भोपाल, तो उड़ाई गई चील गाड़ी। आओ अब गाड़ियन से जे भी दिल्ली ये पहुंचना, सुबह कथा है वहां, विचित्र स्थिति है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता। बालाजी जो भी करवाते सब अच्छे के लिए ही करवाते हैं। एक बात जिंदगी में आप याद रखना मेरे पागलों, जो प्रभु की इच्छा होती उसके आगे की घड़ी पर कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा जो निश्चित कर देता है वो होकर के ही रहता है। जिस प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जिन महापुरुष की पावन उपस्थिति में, जिन संत की कृपा से हम आप विराजमान हैं, जिनके आचार्यों की यहां साधना तपस्वी रही, ऐसी गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी के परंपरा के आचार्य श्री भगवत रसिक जी महाराज, जो अद्भुत संत हुए, जहां पर यहां पर उन्होंने झाड़ियों में तपस्या की। जब हमारे पास श्री दीपू भार्गव जी जो बड़े सौम्य और सहज हैं, आपने जब धाम पर आकर बताया तब हमारे मन में एक कौतुक हुआ। आपने कहा गुरुजी, जिस स्थान पर श्री गौरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी श्री भगवत रसिक जी महाराज की साधना तपोस्थली बता रहे, वहां पर हमने और पूज्य भार्गव जी ने, मतलब आपके पिताजी ने अनेक बार प्रयत्न किया, मेला लगवावे, खेल मैदान बना देवे, अन्य वस्तुएं जो है वहां पर निर्माण कर दें ताकि वहां पर जो है लोगों के काम आवे। लेकिन हर बार फेल हो गया। बाद में पता चला कि यहाँ एक संत की तपस्या थी, तो वो संत ही यह लीला करते रहे। ये उनकी कृपा है। संतों की अपनी तपस्या होती, उनकी अपनी एक मौज होती है। वो जो चाहते हैं, देख लो, याद रखना मेरे पागलों, जिंदगी में तुम्हारा दुर्भाग्य है तो संतों का सौभाग्य तुम्हारे दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदल देता है।
जो होता अच्छे के लिए होता है। एक गांव में कोई राजा रहता था। राजा बहुत ऊंचे लेवल का आदमी था। उसका एक मंत्री जो सदैव राजा का साथ देता था। मंत्री की एक आदत बहुत प्यारी थी। मंत्री जब भी मिलता था, कोई भी कांड, कोई भी विजय या कोई भी उपद्रव होता था, मंत्री कहता था हुजूर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कई दिनों तक तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब वो बात कानों में खलने लगी, बार बार जो भी है बार बार वही बात सुने कि जो होता अच्छे के लिए, तो राजा का दिमाग घूम गया। और एक बार राजा तलवार चलाना सीख रहा था, तब तक अचानक उसके हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कटा तो मंत्री ने कुछ भी ऐसी मन की प्रेरणा, ऐसी मन की मलिनता नहीं रखी कि अंगूठा कट गया। उसने अंगूठा की तरफ देखकर राजा के हाथ को पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, हुजूर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, तू बड़ा भदाली आदमी, मेरा तो अंगूठा कट गया और तुझे दिख पड़ रहा है कि अच्छे के लिए होता, इसको जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। जब मंत्री को जेल में डाला तो 2 दिन गुजरे होंगे। मंत्री के पास राजा मिलने गया। जब अंगूठे का उपचार हो गया तो राजा पूछने गया मुस्कुराते हुए, कहो मंत्री क्या हाल है, हाउ आर यू? मंत्री ने फिर मुस्कुराकर कहा, हुक्म हुजूर जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, इसको डला रहने दो, अभी भी ये नहीं मान रहा, अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। जब तक जो होता अच्छे के लिए होता ये इसका बंद ना हो जाए तब तक इसे जेल में रखो, क्योंकि राजा का दिमाग खराब हो गया था। राजा बोला, तुझे आजीवन कारावास मिलेगा। मंत्री फिर बोला, हुजूर अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग घूमा। 2 दिन बाद शिकार खेलने राजा गया। जंगल में चोरों के द्वारा, वहां डकैतों के द्वारा पकड़ा गया। डकैतों के सरदार की मान्यता थी, अगर हमारे संतान होगी तो हम एक नर की बलि चढ़ाएंगे। तो कोई तो मिला नहीं। राजा के 2 मंत्रियों सहित राजा को ही बंदी बना लिया गया। 2 मंत्री कुछ दूर तक बंदी होकर के चले, लेकिन उन डकैतों के चंगुल से मंत्री जो तो छूटकर भाग गए, राजा पकड़ा गया। चोरों के सरदार ने राजा की बलि देने के लिए पूरा क्रियाक्रम किया, पूजन किया, भोजन करवाया, मां भगवती काली के सामने राजा को बैठाया। बलि देने के लिए, उसका संहार करने के लिए, उसको मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि तब तक उस काली के पंडा ने कहा, पहले ठीक से चेक करो ये बलि कहीं से खंडित तो नहीं। चेक किया गया, राजा तो ठीक ठाक था पर अंगूठा कटा था। तो पंडा ने मना कर दिया कि ये बलि मां भद्रकाली स्वीकार नहीं करेगी, ये खंडित है, इसको भगाओ, कोई दूसरा लाओ। धक्के मार करके राजा को तो छोड़ दिया, लेकिन राजा पूरे रास्ते भर जब पैदल चलता हुआ आया तो राजा के दिमाग में फिर वही बात भर गई। सच कह रहा था मंत्री, न अंगूठा कटता न आज मेरे प्राण बचते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रुको रुको रुको। राजा ने सोचा कि मेरे लिए जो अंगूठा कटा वो तो अच्छे के लिए हुआ, पर ये मंत्री तो बच गया, ये जेल में गया, इसके साथ क्या अच्छा हुआ, इसको तो दंड भोगना पड़ा। तो राजा भागा भागा मंत्री के पास गया, बोला बात तो तेरी बहुत करोड़ों की है, और तूने बोला था कि जो होता अच्छे के लिए, सच में वो बात सच निकली, मेरा अंगूठा कटना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई पूरा बाकिया बताने के बाद कि तुम तो जेल गए, तुम क्यों अपने आप को अच्छे के लिए मान रहे हो कि ये भी अच्छा हुआ?
तो मंत्री ठहाका लगाकर हंसता हुआ बोला, बापू तुम तो ठीक नहीं थे, खंडित थे, तुम्हारे साथ मैं तो 24 घंटे रहता हूं, तुम पकड़े जाते पक्का मैं भी पकड़ा जाता, तुम तो खंडित के चक्कर में छोड़ दिए जाते, मैं तो पूरा का पूरा आदमी हूं, मुझे मार दिया जाता। इसलिए उसने फिर कान में आकर राजा से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी भी भगवान को भला बुरा मत कहो, कभी भी ईश्वर के से आप नाराज मत हो, कभी भी संतों से नाराज मत हो, कभी भी अपनों से नाराज मत हो। अगर कुछ हो भी गया है ना, तो तुम जिंदगी में प्रसन्नता चाहते हो तो ये समझो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अगर ऐसा आप मान लेंगे तो जिंदगी में आप कहीं पर भी नहीं रोएंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। घाटा तो वो व्यक्ति खाता है जिसकी जिंदगी में प्रसन्नता आवे तो कहता है हमने मेहनत की, और दुख आवे तो कहता है कि जो है भगवान हमारा ठीक देख नहीं पा रहा, ठटरी के बरे। जब प्रसन्नता थी तब तुझे ईश्वर याद नहीं आए, तब तो तुझे कोई खबर नहीं आई। आज दुख आ गया तो सबको सुनाता पड़ रहा है, सबको बोल रहा है। इसलिए मेरे पागलों, आप लोग देर रात तक जरूर बैठे हैं, पर आज के यहां से एक बात तुम कान खोल कर जाना, और बहुत सी बात लेकर जाओ या ना जाओ, पर एक बात लेकर के जाना कि ईश्वर तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप टीवीओं पर आते हैं, क्या अनुभव है? हमने कहा टीवी पर आना भी एक टीवी की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा मतलब? तब हमने उन्हें अपना वाकया सुनाया कि बचपन में क्या आज भी हमारी दुर्दशा बुरी है। बचपन में जब हम भिक्षा मांगकर परिवार चलाते थे तो पड़ोस में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई पड़ोसी के पास। प्रायः पहले इतनी टीवियां नहीं होती थी, एक आध व्यक्ति के पास होती थी, पूरा गांव देखने जाता था, मोहल्ले के लोग देखने जाते थे, हम भी जाते थे। लेकिन उन महानुभाव ने 2, 4, 10 दिन तो दिखाई, 11वें 12वें दिन हमको देख कर के उनका मुंह मंगोड़ा सा फूल जाए। और एक दिन तो उन्होंने हद पार कर दी, बंद कर दी टीवी, और अपनी माँ को धीरे से कान में बोले अब आज तो नहीं चलानी, आज मेरा सोने का मन है। हम समझ गए, ना समझ तो थे नहीं, हम समझ गए। हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, ये भी नहीं कहा कि हमारे आने पर टीवी क्यों बंद कर दी, ये भी नहीं कहा कि तुम्हें घमंड आ गया, ये भी नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया। हमने सोचा शायद ईश्वर की कृपा होगी। उस दिन से दिमाग में एक जुनून भर गया कि अब जब तक टीवी नहीं देखेंगे, जब तक खुद की टीवी नहीं होगी। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, भिक्षा मांगकर जीवन जीते थे, कथाएं करना शुरू की सत्यनारायण की कथा बांचना, रामायण पढ़ना शुरू की, गांव का पुरोहित कर्म करना प्रारंभ किया। 2-2 रुपए जोड़कर कपड़ा नहीं लिए, पर 1.5 साल में एक ब्लैक एंड व्हाइट 3800 रुपए की टीवी जरूर ली, और 1 किलो मिठाई भी ली। लेकर घर आए, जो सज्जन थे, भगवान की ऐसी कृपा कि उनकी खराब हो गई, तो वो हमारे घर आए। हमने मिठाई उनके लिए बचाकर एक पेड़ा रखा था, चुटकी पेड़ा। हमने चुटकी लेते हुए कहा पाइए, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा क्या बात है महाराज जी? हमने कहा पाइए आप। तब तक उनके पिताजी ने कहा कि टीवी तो आपके घर पर भी दी थी, आपको अलग से लेने की क्या जरूरत है? हमने कहा नो प्रॉब्लम, आप चुटकी पेड़ा पाइए। उन्होंने कहा समझ में नहीं आया। हमने कहा टीवी लेवाने के लिए धन्यवाद। वो आज तक नहीं समझ पाए कि वो टीवी का रहस्य क्या है। उनको धन्यवाद का रहस्य भी समझ में नहीं आया। 10 दिन हमारे पीछे भागते रहे कि आखिर धन्यवाद क्यों दिया। हमने कहा मिठाई हमने किसी को नहीं खिलाई, पर तुम्हें खिलाई। क्यों? ना तुम उस दिन भगाते, ना हमारे अंदर जुनून भरता कि हमें टीवी लेनी है। इसलिए याद रखो, कोई तुम्हारा तिरस्कार कर दे, अवहेलना कर दे, तो तुम उसके पीछे मत पड़ना, उसका बुरा करने के पीछे मत पड़ना। आज से एक बात लेकर के जाना, उसको नीचा दिखाने के लिए उससे डबल काम करके बताना। और हाँ, अगर तुम्हें वो मिल भी जाए तो तुम फूले मत समाना। हम चाहते तो उस दिन बोलते वाह तुमने उस दिन बंद कर दी थी, आज हमारे थे आ गए नक्कटा, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन नहीं, आइए, हमने तो उनके लिए एक चटाई भी रख रखी थी।
बैठिए। भगवान की कृपा उनकी खराब हुई और ईश्वर की, ये मत मानना कि हमने कोई मंत्र फूंका होगा, तब हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। बालाजी तो थे और ऐसी उतनी कृपा नहीं थी, बहुत बचपना था, तो वो भी सोचकर आज तक परेशान है। लेकिन जिंदगी में जुनून हो, गुरु की कृपा हो, भगवान पर निष्ठा हो, तो एक वो टाइम था तो उन्होंने टीवी देखने के लिए मना किया। आज ये टाइम है कि वो हमें टीवी पर देखते हैं। ये आपके लिए शिक्षा है, ये कोई हमारी महिमा नहीं है, भगवान की कृपा है। ये बताने से टीवी पे आना भी बंद नहीं होना है और बढ़ना भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए जितने युवान बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ विद्यार्थी विद्यालय के, संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी सामने बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेरे युवाओं, तुम भारत का भविष्य हो, ये बात गांठ में लेकर जाना। तुम्हारे साथ कोई भी घटना घटे, मनहीन मत करना, मुस्कुराना और अपने वही खजराना गणेश जी हैं, गणेश जी क्या नाम है, पीपल वाले गणेश जी, वो कटार वाले हनुमान जी, वो मत भूलना। भाई साहब बहुत खतरनाक है। हाँ, एक बार हमसे एक सज्जन, एक किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताओ, सूप न खा कि नाक कान कैसे कटे, तलवार से कि तीर से? हमने कहा देखो भाई, हम तो उस जमाने में थे नहीं कि हम आपको बताएं तलवार से कटी कि तीर से कटे, पर नाक कान कटे ये तय है। वैसे ही पीपल वाले हनुमान जी हैं, जहां हाथ में कटार लेकर के श्री हनुमान जी वहां दर्शन देते, मानो वो कहना चाहते हो जो राम का नहीं उनकी नाक कान काट दी जाए। उनको नाक कान के बिना कर दिया जाए। तो युवाओं, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी समय आवे, तुम घबराना नहीं, कोई तुम्हारा अवहेलना करे, तुम घबराना नहीं। जितने भी बहनें, जितने भी भाई बैठे हैं, आज से एक बात चित्त में भर कर जाना कि कोई तुम्हारा तिरस्कार करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम उसको परेशान मत करना, तुम उससे बड़ा बनकर बताना और उसको कहना थैंक यू वेरी मच माय डियर। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो सदा पास रहता है। ये हमने कोई आपको भागवत कथा या कोई बहुत प्राचीन कथा नहीं बताई, अपनी जिंदगी की कथा बताई है। तो आज हम लेट जरूर हुए, पर जो होता है हमें लगता है बालाजी ये चाहते हैं कि ये बागेश्वर वाला पगला, यहां पर 2, 4, 5 दिन तू भी कथा सुनाना। ये बात हमारे हमारी दीपू जी से चर्चा हो चुकी है, आप चिंता मत करो। और ये हमारा परिवार है, हम इनको बहुत मानते। पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। पिता के नाम से तो बहुत पुत्रों को जाना जाता, पर पुत्र के नाम से पिता को जाना जाए वो बालक होता है। याद रखना मेरे पागलो, बाप का नाम लेकर तो बहुत काम चला लेते हैं, बाप का नाम लेकर तो बहुत उपलब्धि पा लेते हैं, पर पुत्र ऐसा होना चाहिए जो उसके नाम से पिता को गौरवान्वित महसूस हो। और ऐसा बनकर बताना भी चाहिए, ऐसा कर्तव्य करना भी चाहिए। वो सौम्यता, सहजता, पिता के बताए हुए पथ, आए हुए घर पर अतिथि को गले लगाना और भगवान और संतों पर अटूट निष्ठा बिना छल कपट के अगर आप करोगे तो जिंदगी में ऐसा कोई पद नहीं है जो आप नहीं पा पाओगे। खूब मर्यादा है, अद्भुत मर्यादा है। तो हम जब दीपू को मिलते हैं, आपको ना बहुत लाड़ उमड़ता। ये कोई हम महिमा गाने नहीं आए, ये भी मत सोचना कि बागेश्वर वाले महाराज जी चापलूस हैं, महिमा गाने आए, इन्होंने बुलाया तो महिमा मंडन कर रहे। नहीं, अच्छाई की महिमा गाना एक साधु पीठ का स्वभाव है। बुरा मत मानना, हमारी पीठ चापलूसी करती नहीं, हमारी पीठ वही बोलती है जो है। कल हम खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल में गए, कल या परसों वहां पर खूब बड़े बड़े मुंबई के लोग आए। हम बड़ी मुश्किल से तो गए, 2-3 साल बाद निमंत्रण स्वीकार करके, और उनकी माइक, उन्हीं का मंच, उन्हीं का फिल्म फेस्टिवल, ठटरी वार के हम आ गए। और लोग हमको डांटते रहे जो हमारे आसपास रहते कि आप बहुत बुराई करके आए हैं फिल्म वालों की। हमने कहा बहुत जरूरी है, टीवी पर आने वाले हीरो असली हीरो नहीं है। रियल लाइफ में आपके असली हीरो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरुदेव हैं। टीवी पर आने वाले तो सिर्फ एक एक्टर हैं, आर्ट है इनके पास, सिर्फ कला है। हम उनका बुराई नहीं कर रहे, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं,
पर वर्तमान समय में भारत में जो सनातनी संस्कृति के साथ मूवियों के द्वारा छेड़खानी की जा रही है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनका बाइकआउट किया जाएगा, इनकी ठटरी बारी जाएगी। लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं, लोगों का भ्रम है। हम लोगों को लगता कि ये किसी धर्म के खिलाफ में है, हम किसी भी धर्म के खिलाफ में नहीं, हम मानववादी हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं, ये सौभाग्य है हमारा। और याद रखना गड़ाकोटा के पागलों, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम कट्टरवादी हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आज हम वैसे प्रवचन करवे नहीं, तो उनसे राम राम करवे आए थे, खूब आनंद आया गड़ाकोटा में, खूब रस है, सबकी हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे हैं। कैसे आधे तो यही आए थे कि पर्चा बनाओ, प्रवचन से किए लेने देने, चाहे बाबा जी भूखा नावे चाहे प्यासा नावे, दिन भर से चाय लो नहीं मिली, आगी लगी। आओ कछु तो यहाँ बैठे काय भैया पर्चा बनाए का, तो दूसरा बोलो पता नहीं है यहाँ ऊंधो पहले, जो तीसरा बोलो बनाए तो ना, लेकिन हम आशीर्वाद तो मिला ही जे। तो हम आओ तो कौन आशीर्वाद नहीं, लेकिन बालाजी को बैठ जाओ, तुम जौन सामू बैठे, तुम बालकनी में ना खड़ेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, आवाज आ रही, बैठ जाओ बैठ जाओ। काय बेटा जो माइक में आवाज नहीं जाता, बैठ जाओ कक्का हरो, बैठ जाओ। बताओ गुरु खा तो मानत है, गुरु की नहीं मानता। क्या अद्भुत भारत, भारत में कई बार हमें बड़ी हंसी आती है। यहाँ विचित्र स्थिति है, देखना अब आप लोग नोट करना, यहाँ दीवार पर लिखावट के लिए मना करने के लिए भी दीवार पर लिखना पड़ता है कि यहाँ लिखना मना है। देखो तो कितनी अद्भुत बात, अगर दीवार पर लिखावट मना करनी है, उसके लिए भी दीवार पर लिखना पड़ता कि यहाँ लिखना मना है। अद्भुत बात है। और यहां पर तुम जो खाली कमरा में एक बैनर टांग देना, अंदर झांकना, आदमी बनियान फरवा ले, रुपया लग जाए, खाली हो कछु एक टैया कुर्सी बदली हो, लेकिन जो बताओ है का, विचित्र स्थिति है, ये मन की स्थिति है, और इसी का तो खेल है। और जो इसको पढ़ लेता है, जो इसको समझ लेता है, वही संसार में हर मैटर में पास हो जाता है। लेकिन सब मानते तो सब, देखो रामायण को तो सब मानते हैं, पर रामायण की नहीं मानते, रामचरितमानस को तो सब मानते हैं, उसकी नहीं मानते। लेकिन हम कहेंगे मेरे पागलों, वर्तमान में मौका मिला, बहुत जल्दी ऐसा आने वाला है, तुम्हें मौका मिला, मस्तक पर तिलक रखो, अपने घर के बाहर झंडा रखो, लोगों को पता लगना चाहिए हम भी सनातनी हैं। ये कोई हमारा, ये बातें हमारी कोई उसके लिए, जो हमको मानते हैं, हमारा निवेदन, देखो हम दिन ना रात जो बोल रहे, तरवार लगा रहे, कथा लगा रहे, हमारा तो कोनो फायदा नहीं है उससे। हम तो ना तो कोई राजनेता है, ना हमारी कोई पार्टी है। लोग कहते हैं आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, हम कहते हैं हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली। हमारी पार्टी खुद बनी जिसका नाम है बजरंगबली, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू। तो लोग कहते हैं कि हम किसी के नहीं, हम तो हनुमान जी के हैं। और आपसे भी कहेंगे हनुमान जी कैसे देवता हैं, और देवता चित्त ना हनुमत से सर्व सुख करें। और देवता चित्त नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी सब प्रकार से सुखी कर देते हैं। ऐसे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए आप सब यहां विराजमान, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगाएं दे, फिर हमें दिल्ली कर जाना। आप लोग सामूहिक अर्जी जिनकी लगे, भगवान करे जितने जने थे बैठे, बालाजी करें, कोऊ की अलाय बलाय ना रावे, सब पे बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। हमारे लो तो कछुनिया, बालाजी की कृपा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम ज्ञानी है, ना हम पढ़े लिखे, ना हम कोई साधु महात्मा है, गांव के देहाती घूस आदमी है, शुद्ध अंगूठा छाप। हमारे पास तो बागेश्वर बालाजी की जो कृपा है, तो उसी से प्रार्थना है, जो दिव्य उन्होंने चेतना दे रखी कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो जो यहाँ पंडाल में बैठा, दिन में आए थे, मिल नहीं पाए, बालाजी कृपा करें कि जो जो अर्जी लेकर आए वो पूरी हो जावे।
बीच है, और जो चले गए उनकी भी, जो चले गए उनकी भी जय राय। अब क्या तो हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, लहसुन प्याज बंद करके ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करो। पर्चा बने या ना बने, देखो पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना, जो कल तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ब्राह्मण पाखंडी होते, बाबा पाखंडी होते, ये पैसा कमाने के, उनकी ठटरी बार भी हाँ बालाजी को दरबार लगा। हाँ, और पहले भारत में लगाई थे तो लोग कहते थे भारत तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो। जब हमने होते अंग्रेजन की ठटरी बार दी, अंग्रेजन ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। आओ अभी महाराज जी 18 फरवरी को आयोजन है आपके धाम पर, 121 बेटियों का विवाह, बहुत बड़ा। तो उस आयोजन में ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आ रहा है। वह हमने सारे यहाँ 6 चमत्कार दिखाए थे, पगला गाओ तो अब 6 सारे यहाँ 6 हमने बड़े बड़े दिखाए कमरा में बंद करके। तो पहले तो वो आगे को लगो बूट वूट सूट में आओ तो सीधो बोलो हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। अब हमने कहा सनो माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हमने कहा हम तो नहीं है पर हनुमान जी जो तो, अरे हमके जो तो लंदन आए जब वे लंका में बिना वीजा पासपोर्ट के घुस गए, तो जो तो तोरो भीतर की बात है। देखो कितनी अद्भुत बात है, आदमी कितना बेचता। वो कहता महाराज जी कैसे बता देते, हम थोड़ी बताते, बताने वाले तो बालाजी हैं। हम निवेदन करेंगे तुम लोग हमें मत पकड़ो, हमें पकड़ोगे गड़बड़ होगा, पकड़ना ही है तो जिनको हमने पकड़ रखा उनको पकड़ो। चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम तो हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। जरूरी नहीं बागेश्वर धाम जा पाओ, मंगलवार शनिवार यहाँ पर पीपल वाले जो हनुमान जी, कटार वाले हनुमान जी हैं उनके दर्शन करो, हनुमान चालीसा को पाठ करो। हमने सुना है जो शरण जाता उसकी मरण नहीं होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, वर्तमान में सनातन के लिए प्लांटेड लोग भेजे जा रहे, धर्म को बदनाम करने के लिए तरह तरह की भारत में योजनाएं की जा रही। हमें तो लगता है इसीलिए बालाजी ने कृपा की है बागेश्वर धाम पर कि अब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो सनातन को पाखंड कहते थे, जो ब्राह्मणों को संतों को पाखंडी कहते, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। हाँ, बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की तो जरूरी नहीं तुम हर मंगलवार बागेश्वर धाम जाओ, महीने में एक बार, 2 महीने में हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे, इतना ही में बालाजी की कृपा हुई है। रोग बाधा अलाय बलाय जो हुई है मैं अभी मालिक से करत प्रार्थना, उनकी पूंछ बहुत लंबी है, वे कृपा करें। खूब मंत्र को जाप करियो, बालाजी दया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, अच्छा देखो गल्ला ना करिए। सीताराम, ओ सीताराम, खा लो प्राण। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। श्री राम कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, वचन देते, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे नेत्रों को बंद करो सभी। बालाजी को मन ही मन प्रणाम करो। सब बोलो ओम।
बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है, यह जिनका पर्चा नहीं बन पाता, मिल नहीं पाते, वह भक्त अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी की पेशी करना प्रारंभ कर दें, तो उनके ऊपर कृपा हो जाए, उनके काम सफल हो जाए। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार अपने प्रश्न को बोलो। ओम ओम। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। नेत्र खोल के अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का शीर्ष सीधा उतारा, 7 बार करें। ऐसा करने से शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जा, वो बंध जाएगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉक में। इसे भी हनुमान जी का नाम लेके छोड़ दो। दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा है वहां स्पर्श लगाओ, अथवा रोगी घर पर है तो उसका नाम ले सकते हैं। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री गणेश भगवान की, मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज जी की, गोरी लाल कुंज वाले श्री महाराज जी की। खूब खुश रहो सभी। आप सबके घर पर बालाजी की कृपा सदा बरसती रहे। हमको जलंधर भी जाना था, हैं? यहीं कहीं जलंधर है, पास में ही है। कितने किलोमीटर? 60-70 किलोमीटर। लेकिन जो है विलंब हो गया, तो वहां हम वीडियो के माध्यम से सूचना भेजेंगे कि पूरे दिन आप लोग इंतजार करते रहे, लेकिन तारम्यता नहीं बन पाई, तो हम यहीं से क्षमा मांगते हैं। हमें दिल्ली जाना है। पुनः कभी जब गढ़ाकोटा हम आएंगे तो जलंधर में भगवती माता के दर्शन करने हम जरूर आएंगे। ज्वाला माँ काय रो रही? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। क्या नाम है? क्या नाम है?
चौरसिया। क्या नाम? सीता चौरसिया। रो क्यों रहे थे? मुड़े हुए हैं, जन्मजात हैं। साथ में माता जी आप जन्मजात दिक्कत है इनको, भगवान कृपा करें। अभी जो जी हम प्रार्थना कर देंगे, भभूति भिजवाएं दे रहे, फिर एक आध बार उनके चरणन में आइयो। पूर्ण लाभ तो नहीं पर कुछ ना कुछ भी कृपा कर दे हैं, जाओ आशीर्वाद। अभी खड़े ना हो, बैठो। अब हम कौन जा रहे हैं? अब तुम्हें हम एक चंगी लाल सुना रहे हैं। बैठ जाओ आप। हमारा एक चेला है चंगी लाल को, क्या नाम है उसका? चंगी लाल। आजकल इतना ही रह रहा हो गड़ा कोटा में, पुल के नीचे जो है। हमने उसको पूछा कि भाई क्या है? बोले गुरुजी 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे। हमने कहा वाह, तब तो फिर विद्वान हो गए होगे। गीता में तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बताया गया, तो निश्चित रूप से उसमें तो नयनम चिंदति शस्त्राणी, आत्मा के बारे में भी बताया गया, तो मुक्त हो गए होगे। बोले गुरुजी नहीं। हमने कहा भाई गीता तुमने क्या खाक सुनी? बोले गुरुजी गीता का उपदेश कह रहे थे हम। हमने कहा वही तो हम कह रहे। बोले गीता भगवत गीता नहीं, हमारी घरवाली को नाम गीता है। तो ऐसे लोगों का कदापि भला नहीं होता है, लेकिन जो भगवत गीता का आश्रय ले लेता, संतों का आश्रय ले लेता, उनका बेड़ा पार हो जाता है। अब जो प्रेत बाधा वाले हैं वे दो ही मुट्ठी बांध लो, हमें खट्टो उपाय करें दे फिर जाइए। मुट्ठी बांध लो दो ही हाथन की, राम माल लगाओ चमीटा की सेनापति। और तो चमीटा फटकारो। और भी जितने बाधा के रोगी हैं, हे सन्यासी बाबा की सेना, दरबार में आकर के सबको अपने बंधन में लो। राम बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की। तो अभी तो यहां कथा बची है नहीं, कितने दिन है? आप लोग तो शांत बैठे रहो, सब कार्य चल रहा हो, हनुमान जी लीला कर रहे हैं। जो है आप लोग भाग्यशाली हो जो पूज्यपाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुन रहे हैं। बैठा दीजिए। चल नहीं पाते हैं, शरीर में झटका भी लगता है। कौन है इनके साथ? चल नहीं पाते, झटका भी लगता है ना, और नसों में दिक्कत है। अब झाड़ा तुम धाम पे आके लगवा लियो, अब हम आशीर्वाद दे, खूब खुशी रहा भगवान। बैठा हैं? कहाँ से आई आप? पचारा पे परिया के। पठारा पे परिया, पचारा पे। पचा अच्छा कान है, बुढ़ापे के कान है, आगे लगे। अच्छा पहली बार आई का? धाम गई कब? हाँ 2 बार हुआ है। मिले हम? हाँ पिछली बार मिले थे मंगलवार को। मिल गए थे? हाँ। आशीर्वाद दो दो। नहीं दूर से। अच्छा मिल नहीं पाए? नहीं मिल पाए वैसे। तो कैसे मिले फिर? अच्छा मतलब धाम पर हते हाँ, हम? धाम पे थे आप। ठीक है, आप नियम पेशी शुरू कर दो। और ये की जो पीछे की नस है हाँ। वो में दिक्कत है, यही से स्थिर नहीं रहता ई की मुंडी। हाँ। ठीक है, बालाजी कृपा कर दे हैं, और भगवान ने चाहो तो 4 साल में ये 60% आराम लग जाए। क्या अब हमें दरबार नहीं लगा, उन्हें हमें लोचन की भूख लगी भैया। अब शरीर हमारा चल रहा, 2 ही हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। रोको रोको, मंच वाले सुनो सुनो, आप सबसे निवेदन है कृपया दूरी बनाए रखें। छूने नहीं है, छूने आप नहीं है, सबसे दूर से। निवेदन है।
बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। पीछे हो जाए सभी लोग। बागेश्वर वाले महाराज जी की। जय हो। और अब बोल बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर देव शंभु। ये माइक चालू कर दो, संगीत वालों वाले माइक। सावधानी से जाएं और मंच जल्दी से जल्दी खाली कर दें और जाते समय सावधानी रखें हमारे